हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज तो जलिसित माय नेम। तो अगेन यहाँ पर काउंसलिंग कहीं ना कहीं डिले हुई है, थोड़ा सा और हमें टाइम मिल गया है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का। साथ ही साथ कई यूनिवर्सिटी ने अभी भी ओपन कर रखा है अपना एडमिशन। सो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कहीं भी नहीं लिया है, तो कुछ बच्चों के सवाल हमने लिए, उनके जवाब राइट, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मदद हो सके। अगर आपने भी अभी एडमिशन नहीं लिया है, यस पॉसिबिलिटीज है। अच्छे कॉलेजेस, अगर बजट अच्छा है तो अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, और अगर बजट अच्छा नहीं है तो फिर अच्छे कॉलेजेस इतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है। फिर आपकी रैंक होनी चाहिए 50,000, 60,000, 70,000 एंड दैट्स इट। अगर अच्छी रैंक नहीं है तो अब आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, आपको बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 20,000, 25,000, 30,000 मतलब 50-50, 80% फीस में डिस्काउंट देके भी कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस, ईसी जैसी ब्रांचेस दे रहे हैं, बट अच्छे कॉलेजेस नहीं है। तो सारे ऑप्शन को समझेंगे इन डिटेल और इन सवालों को भी। चलिए शुरू करते हैं। राइट, सो बच्चे का सवाल सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं। भैया लेटर एंट्री का क्या है, मतलब लेटर एंट्री पूछना चाह रहे हैं। देखो लेटर एंट्री में होता क्या है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए होते हैं, पॉलिटेक्निक होता है ना 3 साल का जो कोर्स होता है, तो उनको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। राइट, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। सो दैट्स कॉल्ड लेटर एंट्री। एक और तरीके से सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है कि अगर हम ट्रांसफर कर रहे हो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज, राइट्स, बट उसकी एनओसी वगैरह लेनी होती है पुराने कॉलेजेस से, तो लेटर एंट्री की पर्टिकुलर अलग काउंसलिंग होती है। ये भी एमपीडीटी से होती है। अगर हम बात करें एमपीडीटी पे, तो अगेन आपको वही करना है, एमपीडीटी पर जाना है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे हम एमपीडीटी करते हैं, वेबसाइट वही है, लेटर एंट्री के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर बात की ग्रेजुएट की, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की। अब अप्लाई फॉर काउंसलिंग, यहाँ से आप जा सकते हो और ये देखिए लेटर एंट्री बीटेक एंड बी फार्मा। तो लेटर एंट्री का भी अलग दिया है, लेटर एंट्री बीटेक अप्लाई फॉर काउंसलिंग। तो यहाँ पर भी चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन। अब ये क्लियरली यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन किसका, सीएलसी। ये भी होने वाली 19 से 21 अगस्त के बीच में आप यहां पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। मतलब आज की डेट आपको लास्ट दी गई है, रजिस्ट्रेशन करिए और कॉलेजेस जाइए एंड दैट्स इट। ये लेटर एंट्री। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं। फ्रॉम जयपुर जेईसी स्कोर 87 परसेंटाइल। अच्छा परसेंटाइल मत बताया करें। अब आप जब भी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, देखो अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है, कई यूनिवर्सिटीज है, कई सारे, लेकिन आप अपनी रैंक बताइए और कैटेगरी बताइए और स्टेट बताइए, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। अब जैसे इस बच्चे ने परसेंटाइल पूछा, कोई सेंस नहीं है परसेंटाइल का। राइट, बजट 10-15 लाख, टेल मी बेस्ट प्राइवेट कॉलेज एनी स्टेट विल ओके टू गुड हॉस्टल इंक्लूडेड। अब देखो ये बच्चे का सीधा सा सवाल है, तो बेटा आप अपनी रैंक वगैरह हमें व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप मत करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप उस पर भेजिए, हम आपको बताएंगे। देखिए अगर इतना बजट है तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे बीआईटी बेल्लोर का नाम सुना है, इसकी भी दूसरी ब्रांचेस ले सकते हो। राइट, इसी तरह से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अभी भी एडमिशन दे रहे हैं, इवन एमपी में भी। राइट, कई कॉलेजेस हैं, एमपी में भी आपका हो जाएगा, फिर बाहर तो बहुत सारे कॉलेजेस आपके हो जाते हैं। आपने नाम भी सुने होंगे, कोई कहता है बेनेट चाहिए, थापर चाहिए, राइट, मुझे यहाँ पर शारदा चाहिए, मुझे अमेठी नोएडा चाहिए। राइट, सो ऑप्शन बहुत सारे हैं क्योंकि आपका बजट बहुत अच्छा है। राइट, इसमें तो एमपी में जेपी वगैरह गुना भी, राइट, उनका बजट भी आप टच कर रहे हो। हर कॉलेजेस, अगर बजट आपका है 12-15 लाख, तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप उसको बताइए, हम बता देंगे। अदर स्टेट कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन सीएलसी राउंड, यस, दूसरे स्टेट के बंदे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अलग अलग स्टेट का अलग अलग नियम होता है। जैसे यूपी में उन्होंने बोला कि भाई हम फोर्थ राउंड के बाद फिफ्थ राउंड में बाहर के स्टेट के बच्चों को लेंगे।
अब एमपी पहले राउंड से ही लेता है, और एमपी में अगर आप सीएलसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सीएलसी में रजिस्ट्रेशन करो और पहुंच जाओ भैया कॉलेजेस। तो दूसरे स्टेट के बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। कैन वी गेट एडमिशन बेस्ड ऑन 12th मार्क्स इफ वी हैवंट जेईई स्कोर? यस, पॉसिबिलिटीज है। और इसमें आपका लेकिन बजट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 12th के बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। अच्छे कॉलेजेस वही मिलेंगे जिनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कई बार बच्चे जा नहीं पाते हैं, रैंक बहुत अच्छी होने की वजह से भी नहीं जा पाते, क्योंकि 12 लाख 15 लाख पूरा बजट है उनका, कॉलेजेस की फीस है, मतलब 3-4 लाख रुपए पर ईयर जाता है। तो अगर इतना बजट है तो आपको 12th के बेसिस पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि भैया नहीं, हमें तो 12th के बेसिस पे हम मास्टर वगैरह करेंगे, बस एक कॉलेज मिल जाए डिग्री के लिए, तो बहुत सारे कॉलेजेस मतलब गाड़ी भी भेज देंगे, घोड़ा भी भेज देंगे, बैठे हुए हैं उधार। आ जाओ, 12th क्या तुम्हारे मतलब पास हो, बस 2nd डिवीज़न हो, 3rd डिवीज़न हो, पास अगर हो, 50% है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। SC ST OBC हो तो 45%, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। फीस कोई दिक्कत नहीं, जितनी हो, 15,000 है, 15,000 में एडमिशन ले लो, 15,000 रुपये। कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, 15,000 में कंप्यूटर साइंस। दिस इज द रियलिटी। तो 12th के बेसिस पे भी हो जाएगा, लेकिन हम जब करते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट कॉलेज, अब ये 15,000 में बहुत सारे हो जाएंगे। भैया अब नाम बता दो कि नाम लंबा चौड़ा है, ढेर लगा हुआ है, तो 15-20 हज़ार, 15-20 हज़ार, राइट। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी SC ST तो बिल्कुल फ्री है, उल्टा मिल जाता है इन्हें, राइट। जिसे मैंने बताया, पटेल, राधा रमन, मिलेनियम, मित्तल मल्होत्रा, बिट्स, बेसिदबी, राइट, बाबा, सत्साई, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, जाओ जाके देख लो खुद ही। नहीं है, बेस्ट ऑप्शन चाहते हो, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस कॉलेज में कितनी फीस होगी, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्राइवेट कॉलेजेस के नाम से होगा, जस्ट उसको भर दीजिए। सर, इज देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर एमपी गवर्नमेंट, एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट स्टडी इन अदर स्टेट? प्लीज सर रिप्लाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, SC ST और OBC वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, अब मेक श्योर करिए ये, राइट। SC ST OBC को मिलती है। फिर अगर आप कोई दूसरा कॉलेज ले रहे हो, दूसरी स्टेट में कर रहे हो, तो यहाँ पर मयो स्कॉलरशिप मिलती है अल्पसंख्यक के लिए, राइट। और एक सेंट्रल की भी स्कॉलरशिप आती है। तो ये सारी स्कॉलरशिप में से कोई एक स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। अब रही बात कि हमारे लिए ऑप्शन क्या है, तो देखो, काउंसलिंग हो गई डिले, CLC भी 2 सितंबर तक चल रही है। इसका मतलब क्या है कि 2 सितंबर तक तो MP के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में हो सकता है, जहां सीट अगर नहीं भी बच रही है और इस दरमियान खाली हुई, क्योंकि कैंसिल भी होती है, आप अभी भी जाके 5 मिनट में एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। तो आज 21 से 2 तारीख के बीच में, 1 तारीख के बीच में कोई भी कैंसिल हुई तो वो 2 तारीख को पोर्टल पे आ जाएगी और हमें मिल सकती है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अच्छा ऑप्शन भी है हमारे पास, और प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शन है। तो अगेन, ये सारी डिटेल आप अगर हमें भरोगे, अपनी डिटेल हमें बताओगे, राइट, रैंक के साथ, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो भी होगा वो हम आपको बता देंगे। बाकी चीज़ों के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.